हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वेट लूज चैलेंज का आज है 30 डे। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपनी एक्सरसाइज। उससे पहले मेरा जो भी काम होता है वो मैंने किया। जैसे कि मेरे जस्टिंग का काम था, मैंने वो किया। गुनगुना पानी पीना था, मैंने वो कर लिया। और बेटे को दूध पिला के आ गई। और साथ में मेरा बेटा भी उठ के आ गया है। और इस वक्त टाइम हुआ है 5:30। अब ना सुबह के समय के 5:30 बजे भी देखो ना, काफ़ी ज़्यादा ना चांदना हो जाता है। 5 बजे, अब पौने 5 बजे तक ना अंधेरा से रहता है। उसके बाद धीरे धीरे रोशनी होने लग जाती है। और मतलब कि 6:30 बजे तक ऐसे दोपहरी सी हो जाती है। मेरे यहाँ तो इस तरह से है, ये शायद हम ऊपर रहते हैं या फिर इस वजह से। लेकिन सुबह के समय इतनी अच्छी हवा चलती है, एकदम ना इतनी ताज़ी हवा चलती है ना, बस मन करता है ना कि आप बैठे रहो इस तरह से, ये बस नज़ारे को देखते रहे। तो मैं यहाँ कर रही हूँ अपनी एक्सरसाइज। और अभी तक मैंने सिर्फ गुनगुना पानी पिया है और कुछ नहीं। गुनगुना पानी पी के और मैंने अपने घर में डस्ट, मतलब बासी झाड़ू बोलते हैं ना, वो निकाल के और मैं आ चुकी हूँ अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। तो मैं यहाँ पे ना मैंने कुछ सिर्फ खड़ी खड़ी जो एक्सरसाइज है वो किया है, क्योंकि बेटा उठ गया तो बेटे को मैंने यहीं से विंडो से देख रही थी। देखते देखते मैं एक्सरसाइज कर रही थी कि मैं उसको देख लूँ कहीं इधर उधर ना निकल जाए। और डर लगता है कि उसको चोट ना लग जाए। और वैसे भी आज ना मेरे बेटे को 3-4 बार चोट लग चुकी है, और बस पूछो मत। तो यहाँ पे जितनी भी मैंने एक्सरसाइज की, सब मैंने टम्मी जो है ना, बेली के लिए की है। और ये मैं सुबह का जो ड्रिंक है ना, ये मैंने लिया है एक्सरसाइज करने के बाद। है ये है सब्जा सीड्स और आपकी गोंद कतरी का ये ड्रिंक मैंने पिया है। और यहाँ पे मैं, यदि बेटी स्कूल जा चुकी है, उसका टिफ़िन लंच बॉक्स सब पैक कर चुकी हूँ। बेटी स्कूल जा चुकी है और बेटा सो गया है। और सोने के बाद मैं इसको यहाँ पे आई हूँ पूरे घर में ना झाड़ू पोछा करने के लिए। जो पहले सोफ़े कवर है, सोफ़े कवर तो आप पता नहीं आप लोगों को कैसे भी है ये नहीं है, इनको कितनी बार भी सुबह से शाम तक ऐसे लगा लो, अच्छे से कर लो, लेकिन इनको इनकी ना जो होती है ना, मतलब क्या क्या जब बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, तो उनकी जगह ना अदलती बदलती रहती है। तो जब से मैंने वेट लॉस किया है ना, तो वेट लॉस करने से मेरे को काफ़ी सारे फ़ायदे हुए मुझे। क्योंकि मैं मुझसे ना पहले बैठा नहीं, बिल्कुल भी बैठा नहीं जाता था। बैठती थी ना तो पैरों में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता था, लेकिन अब नहीं होता मेरे को पैरों में दर्द। अब मैं पूरे घर में ना बैठ कर भी झाड़ू झाड़ू भी पोछे भी लगा लेती हूँ। और मेरे को खुशी होती है इस चीज़ की कि कहते हैं ना कि यार हम हमारे बस के नहीं है बैठ के पोछे लगाने के। जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, तो ये भी आपको जब एक्सरसाइज करोगे ना, तो इससे भी आपको फ़ायदे लगेगी कि आप बैठने लग जाओगे, उखड़ू बैठने लग जाओगे। क्योंकि पहले जो हमारे काम होते थे ना हमारे घरों में, हमारी जो मम्मियाँ हैं, चाचियाँ हैं, अम्मा हैं, उनके काम ना हमेशा बैठे बैठे होते थे। तो वे कभी ना तो मोटे हुए, और उनको हम इतना बैठने के काम होते थे ना, उनकी एक्सरसाइज तो आधी ऐसी चल जाती थी। और हम लोग का काम हो गया ना, स्टैंडर्ड हमारा काम हो गया, खड़े खड़े सारा काम हो गया, तो पैरों में दर्द रहने लगा है और हमारा वेट बढ़ने लगा है। बैठ के मैं पोछा लगा के लेके आया हूँ। और जो पोछा लगता है वो बैठ के ही क्लीन होता है, लग पाता है, साफ और लग पाता है। वरना तो ऐसे ही, मतलब कि मानते हैं ना कि मैं तो इस चीज़ को मानती हूँ, अगर बैठ के लगा के लाते हो ना, तो जो ज़्यादा अच्छे से क्लीन होता है। तो मेरा वेट लॉस करने का इतना फ़ायदा हुआ है कि मैं बैठ के पोछा लगा रही हूँ, हर चीज़ मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। और क्या चाहिए अगर आप पुराने कपड़ों में फिट हो जाए। मेरी ना आज मामी का कॉल आया, तो उन्होंने कहा कि मैं तेरी वीडियो देखती हूँ और मेरे को भी वेट लॉस करना है, मेरे को कोई टिप्स बताओ। मैंने कहा आप मेरी वीडियो नहीं देखती हो? तो उन्होंने क्या कहा कि मैं वीडियो में देखती हूँ, मैं वीडियो में सिर्फ ये देखती हूँ तुम नया नया खाना खा रही हो, बनाती हो, खाती हो। उनको ये देखा है कि मैं खाना खा रही हूँ, लेकिन ये नहीं देखती मैं सुबह उठकर उखड़ू बैठे गुनगुना पानी पीती हूँ, फिर मैं अपनी एक्सरसाइज करती हूँ, फिर मैं उसके बाद अपना कोई भी फैट कटर ड्रिंक है उसको लेती हूँ। फिर मैंने मामी को बताया, मामी आप ना ये चीज़ आप देखते हो, अब ये भी सुना करो कि मैंने उसमें क्या वीडियो में क्या किया है, क्या बताया है। लेकिन ना वही बात होती है ना, जब मैं बताती हूँ कि मैंने घर पे रह के वेट लॉस किया, तो विश्वास नहीं मानते। लेकिन मुझे कोई विश्वास माने ना माने, लेकिन मेरे को काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है अपने आप को खुद को देख के। और मैं 66 kg की हो चुकी हूँ। मैं अपना आपका वेट भी दिखा दूँगी कि मेरा मेरा इतना वेट हो गया है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने मन चाहा अपना वज़न कम कर लिया। और अभी मेरे को 10 किलो वज़न और कम करना है, लेकिन मैं अभी 10 किलो इतनी स्पीड से नहीं करूँगी, लेकिन हो जाए, कर लूँगी मैं अपना वेट लॉस।
तो वेट लॉस के कुछ मेन चीज़ आपको देखना होगा ना अपना, कुछ दिन बाद, एक हफ्ता बाद ना गोल्डन चांस आपके पास आएगा वेट लॉस करने के लिए, हर हाउस वाइफ के पास। वो क्या है कि जब बच्चों की छुट्टियां पड़ जाएंगी ना, अब आप आके ना बच्चों की छुट्टियां पड़ जाएंगी, और अधिकतर मम्मा ही ना स्कूल मतलब छुट्टी पड़ जाएंगी तो सब अपने मायके जाएंगी, तो उनके पास ये गोल्डन चांस है, वो घर जा रहे हो ना तो आप अपना वेट लॉस पे ध्यान दो। आप 1 महीने में घर जा रहे हो ना, 1 महीने में आप 8 से 10 किलो वजन कम कर सकते हो, मेरी गारंटी है, मैं गारंटी लेती हूँ। लेकिन मेरी आप वीडियो देखोगे, मेरी वीडियो से मोटिवेट होगे तो आप पक्का वजन कम कर लोगे। तो आज का जो मेरा ब्रेकफास्ट है वो है चंकी, सोया चंकी। उनको मैंने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिए हैं टमाटर प्याज में। और है चाय। चाय मेरी, देखो मैंने वेट लॉस स्टार्ट करना शुरू किया ना तो मैंने चाय नहीं छोड़ी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि चाय मेरी एनर्जी है, चाय हमारा पेट्रोल भरती है। और जहाँ पे कैमरा आता है ना, ये मेरा चुंकू मुंकू सा आ जाता है। तो आज समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या सब्ज़ी बनाऊँ। मेरे को बहुत सोचा, बहुत ही ज़्यादा सोचा कि क्या बनाऊँ, क्या, कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने सोचा टमाटर प्याज की जो चटनी होती है, टमाटर प्याज मिर्ची को उससे छोंक देती हूँ। तो मैंने इसमें डाला राई, जीरा, अजवाइन, मेथी, सौंफ और हींग। ये डाल के मैंने इनको अच्छे से मसाला भून लिया है। अब भूनने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी प्याज, और प्याज का जो कच्चापन होता है ना वो निकल जाएगा। जब मीठा मीठा सा पन आता है ना तब तक उसको रहने देंगे। जब ये आ जाएगा ना तो इसमें हम अपना टमाटर डाल देंगे। तो मैंने उसको एकदम कच्चापन से जब तक निकले ना, तो मेरी किचन में फैसी फैली पड़ी है और मैं अपने बर्तन मांज लेती हूँ, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा भर गई है। बेटे को मैं सुला के आई हूँ। और आप मेरे सूट को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरा कितने इंचेस कम हो गए हैं। अगर मैं बात करूँ ना, मेरे 4 इंचेस कम हुए हैं ऊपर से लेके नीचे तक। मेरे दो साइड के 4 इंचेस कम नहीं होते। बहुत ज़्यादा टफ काम होता है ये अपने इंचेस करना, बॉडी में लाना। और आपका वेट लॉस तो देखो बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन आपके ये जो इंचेस होते हैं ना वो आसानी से नहीं जाते हैं। मेन चीज़ होता है कि अगर आप वेट लॉस भी कर लेते हो, जो जिनकी सी सेक्शन से बेबी हुए हैं उनकी प्रॉब्लम होती है कि उनका वेट लॉस हो गया, इंचेस कम हो गए, लेकिन उनका जो नाभि नीचे होता है ना, बेली फैट, वो नहीं जाता। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज चाहिए, तब जाके वो पेट जाएगा। और उसकी ना आप यकीन नहीं मानोगे, पूरा 6-7 महीने आपको उसको देना होगा। और उसको वो चीज़ ना वो 2 हिस्से में टूट जाता है और टूट के निकल जाता है। तो मेरी अब तक जो वेट लॉस जर्नी रही है, मैंने बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से किया है। और हर 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 हाउस वाइफ को अपना वेट लॉस करना चाहिए। ये ना सोचें कि हम फैमिली के साथ रहते हैं, हम वेट लॉस करने के लिए सोचेंगे या करेंगे तो मेरी मेरी जेठानी मुझे देख के हंसेगी, मेरी देवरानी देख के मुझे हंसेगी, या मेरी सास देख के मुझे हंसेगी, नए नए कमेंट करेंगे, भद्दे भद्दे डायलॉग मारेगी। ये सोच कर अगर आप रह जाओगे ना माई डियर, तो आप वेट लॉस नहीं कर पाओगे। देखो जब कुछ कोई नई नई हम चीज़ करते हैं दुनिया हंसती है, और पहले शुरुआत घर से ही होती है। तब मैंने वेट लॉस करना क्या था, किसी की देवरानी हंसते तो किसी का देवर तो किसी का जेठ। मेरे तो यहाँ पे हस्बैंड मुझ पे हंसने लगे थे, हाँ तुम कर लोगे वेट लॉस। अब मैंने करके दिखाया है, ऐसा नहीं है नहीं कर, मैंने करके दिखाया। जो हंसते हैं ना, तो आप भी ना जिद पर अड़ जाओ कि मेरे को वेट लॉस करना है, मेरे को करके दिखाना है। डियर, जब आप मन में ठान लोगे ना कि आपको वेट लॉस करना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता कि आपको वेट लॉस करे बिना, कि आपको कोई रोक ले। लेकिन अपनी मेहनत रंग जरूर लाएगी। आप सब्र रखना। आप ये ना सोचिए कि आपका वेट लॉस कर रहे हो, करते करते आपका नहीं हुआ, तो क्योंकि कोई चीज़ ना को किसी चीज़ को टाइम लगता है। ऐसा तो है नहीं है वेट लॉस आज आपने खाया चूरन, कल को आप पतले हो गए, जैसे हम बताते हैं ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन किसी चीज़ के लिए हमें सब्र रखना पड़ता है, और जब सब्र रखते हैं तो उसका फल भी बहुत अच्छा मिलता है। तो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ टमाटर प्याज, ये मैंने छोके हैं। और यहाँ पे बनाऊँगी मैं खीरे का रायता। और खीरे का रायता है, और खीरे का रायता साइड में है, खीरे प्याज का है सैलड। मैं साथ के साथ अपना आज कर लेती हूँ, मतलब कि जो देने होते हैं ना सैलड, तो मैं साथ के साथ काट कर रख लेती हूँ। जब रोटी बनाती रहती हूँ, क्योंकि बीच में कोई आता है ना, जैसे कि हस्बैंड जी तो मोस्टली टाइम में बीच में ही खाते हैं, हस्बैंड जी और मम्मी तो बीच में ही खाते हैं, भैया के लिए तो बना कर रखती हूँ। तो मैं साथ के साथ दे देती हूँ, क्योंकि बीच में आप अकेले बना भी रहे हो, सर्व भी कर रहे हो, पूछ भी रहे हो, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आपका आधा काम तो ऐसे हो जाता है, क्योंकि जब आप कुछ काम करने चलो ना, तो उसके लिए सामान आप पहले से इकट्ठे करके रख लो, तो आपको इतनी परेशानी नहीं होगी।
अगर आपको वेट लॉस करना है ना, तो आपको वेट लॉस करते समय आपको कुछ अपनी आदतें बदलनी होगी। जैसे कि आप बिस्किट नमकीन खाते हो, कोई घर में आए गेस्ट तो उसके आगे बच गया तो आप बिस्किट नमकीन छोड़ोगे, आप चीनी छोड़ोगे, आपको तला भुना मतलब कि समोसे हो गया, मोमोज हो गए, चाउमीन टिक्की, घर के पराठे, ये सब छोड़ने होंगे। तब जाके आपका वेट लॉस होगा। और जो आलू की सब्जी होती है ना, वो आलू छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका वेट लॉस होगा। अगर आप सोच रहे होगे आप ये वेट लॉस करने को सोच रहे हैं, लेकिन कल को कोई समोसा लिया है, आपने उठा के समोसा खा लिया, तब जाके आपका वेट लॉस नहीं होगा। लेकिन आपको 1 महीना अगर आप अच्छे से अपने डाइट फॉलो कर लेते हो ना, बहुत आसानी से अपना वेट लॉस कर सकते हो माय डियर फैमिली। किसी का इंतज़ार मत करना कि कोई क्या कहेगा कि क्या नहीं। आप मोटे हो गए हो, सूट खोलना चाहते हो, पर सूट ना खोल के ना वही सूट को सेम ऐसे रखो, उसमें और 2 सिलाई मार दो कि मुझे इसके अंदर फिट होना है और मैं फिट होके रहूँगी। आप खुद को चैलेंज दो। अगर आपने खुद को चैलेंज देना सीख लिया ना, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता कि आप कुछ नहीं कर सकते। ये है थाली मेरे हस्बैंड की, खीरे का रायता, टमाटर प्याज की चटनी और मिर्ची है, और है सैलड। मेरे हस्बैंड को मुझे ये डर लग रहा था वो सब्ज़ी ना मांगे और गुस्सा ना कर दे, क्योंकि सब्ज़ी के बिना खाना अधूरा है। तो यहाँ पे जैसे उन्होंने बताया कि अब मैंने कहा नहीं, मैंने तो ये बनाया है। तो यहाँ पे मैं पी रही हूँ आज लंच में खीरे का रायता और गुड़। आई 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 आई। कैसे कहते हो आप? कैसे कहते हो? बेबी क्या? ओए मामा। तो मेरे को ना दोपहर को ज़्यादा भूख नहीं थी, तो मुझे जो हल्की भूख थी, तो मैंने ना खीरे का रायता लिया है और गुड़ लिया है। खीरे का रायता मैंने 2 गिलास के करीब ले लिया था, और मेरा अच्छा खासा पेट भर गया, तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी, कैसे भी भूख नहीं थी। इधर तो जो दूध आता है ना, वो दूध में रिता देती कि उसको धो के ना भिगोने को धूप में रख दूँगी, वरना ख़राब होने का डर रहता है। और आप देखो कितना पक्की है। मैं यहाँ पर थक चुकी हूँ। फ़िनाइल बिना किसी काम का नहीं है। कहते हैं फ़िनाइल लगा लो चली जाएगी, फ़िनाइल बिना किसी काम की नहीं है। कुछ भी काम नहीं आ रहा है, सिर्फ मक्खियाँ इतनी आ रही है ना, मुझे डर लगता है कि खाने में ना गिर जाए। खाने में गिर जाएगा तो भाई डर लगता है। छोटी छोटी चीज़ों का तो बहुत ध्यान रखना होता है। और मेरा इस वक्त तो हो चुका है दोपहर का समय। मैंने खीरे के रायते के अलावा कुछ नहीं लिया, और देखती हूँ अगर भूख लगता है तो या मैं सत्तू ले लूँगी, सत्तू ही लूँगी अगर भूख लगती है। लेकिन अभी मेरे को कोई भूख नहीं है। लेकिन बेटी का टाइम हो रहा है फिर आने का, और बेटी को आके उसको लंच खाना खिलाना है। खाना खिलाने के बाद फिर उसको और भी काम करना है। यही लाइफ है हमारा, हम हाउस वाइफ की। वही काम, एक ही काम को हम डेली रिपीट करते हैं। 365 दिन हम वही काम करते रहते हैं। फिर कहते हैं नया साल आ गया है, नए साल पे हम कुछ नया करेंगे। कुछ नया नहीं, बस पकौड़े चाउमीन बना के हम फिर वही अपने पुराने रूटीन पे आ जाएंगे। तो ये मेरा वेट लॉस जर्नी का है। और मेरे सूटों को देख कर ना पता चल रहा होगा, ये भी मेरे को सूट ना बड़े दिनों बाद मिला। मैं इसमें भी मैं ना टाइट, मतलब सूट में टाइट होने लगा था, मैंने इसको रख दिया था। देखो तो ये भी मेरे को ढीला आ रहा है।
अब मेरे को इतनी खुशी होती है ना कि अपने सूटों को ढीला, एक तो गर्मी में पहनने में चाहिए, सूट कंफर्टेबल होता रहता है, अच्छा लगता है, लेकिन जब ज़्यादा ढीला हो जाए तो वो अनकंफर्टेबल फील कराता है। तो मैं रूम में आई हूँ और मैं यहाँ ले रही हूँ अपना ग्रीन टी ले रही हूँ। और मैं यहाँ पर देख रही दोनों बच्चों को, दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे इस वक्त, खेल रहे थे, और ये ना बेड पर से गिर भी गया था और इसके ना दांतों में से ब्लड भी आने लगा, लेकिन बच्चे यार मानते नहीं है बिल्कुल भी। आप देखो, मेरे को शाम को लगी बहुत तेज़ भूख और मैंने चने में चाट चाट बना के खाई चने की। बहुत तेज़ भूख लगी थी सबकी चाय बनाने से पहले, और मैं मतलब कि इतनी तेज़ भूख लगी थी ना मेरे को, क्योंकि रायते में पेट तो मेरा भर गया था, लेकिन होती है ना वो हैवीपन नहीं था। तो मैंने फिर ना टमाटर प्याज ये डाल के उसको मैंने खाने लगी, और ना मैंने अपनी ब्लैक टी बनाई, ना मैंने यहाँ पे अपनी चाय बनाई। लास्ट में जब मैंने उसको खा के चाय बनाई ना, चाय बनाई उसको खाने के बाद, फिर मैंने चाय ना अपनी भी पी, मैंने थोड़ी सी चाय मैंने भी ली, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, थोड़ी चाय ली मैंने बिना शक्कर, सॉरी शक्कर वाली। और मैंने आज ब्लैक टी नहीं पी, मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि फ़ोन चार्जिंग पर लग रहा था और मेरे को वहाँ तक जाने में ना आलकस आ रहा था। मैं सोचा क्या यार, चल तो ऐसे ही पी लेते हैं। फिर मुझे बेटी को भी पढ़ाना था, मैंने बेटी को 2 टाइम पढ़ाया है स्कूल से, सॉरी इस टाइम इवनिंग टाइम में और रात के समय, क्योंकि बेटी के बिना एग्ज़ाम है 13 तारीख से, और फिर 13 तारीख को एग्ज़ाम होने के बाद फिर छुट्टी डल जाएंगी। बेटी के सभी की छुट्टियाँ पड़ जाएंगी, लेकिन होता है ना कि आप बच्चों को अब अगर स्टडी के लिए टाइट नहीं रखोगे तो बच्चा ना लाइटली लेने लगता है अपनी स्टडी को भी और आपको भी। तो ये हर चीज़ का ध्यान रखना होता है। और यहाँ पे दूध गर्म किया है, मतलब किचन में मैंने आटा गूँथा है, सब्जी बनाई है, सीताफल की सब्ज़ी बनाई है, और यहाँ पे मैं अपने करो ड्रिंक जिसमें मैंने डाले सब्जा सीड्स और आपकी गोंद कतरी जो मैंने भिगो कर रखी है। तो ये मैंने नॉर्मल पानी लेती हूँ, मैं फ्रिज का पानी पीती ही नहीं हूँ, मैं ना मटके का ना फ्रिज का, मैं बस जो बाल्टी रखा होता है ना पीने को उसी को पीती हूँ। मेरे को इतनी अब आदत ही नहीं है कि ठंडा मैं ठंडा पीऊँगी या फिर ऐसे। इसको मैंने डाल कर रख दिया और दिखाई थी मैं आपको, पूरा ये 1.5 गिलास है, इसको पीकर पेट भर जाता, बिल्कुल भी भूख नहीं लगती, क्योंकि इसकी जो ये ना पूरे अपने ना आपके टम्मी को फुल करके रखता है सब्जा सीड्स। लेकिन सब्जा सीड्स और इतना बहुत ठंडा तासीर होती है इसकी। और जहाँ जिया सीड्स की बात करें तो जिया सीड्स होती है गरम, गर्म होती है, उसका टेस्ट ना एक नंबर का लाजवाब टेस्ट है, मेरे को तो बहुत अच्छा उसका टेस्ट लगा। मतलब मेरे को कुछ लगा ही नहीं कि अब बिल्कुल एक नॉर्मल पानी है ना उस तरह का ही मेरे को उसका टेस्ट लगा। और यहाँ मैं बात कर रही थी, मतलब कि बात कर रही थी अपने फ्रेंड से, और उनसे कुछ ना किसी चीज़ के लिए वो बोल रही थी, वही है। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ किचन में रोटी बनाने के लिए, और यहाँ पे करीब 7:10 या 7:05 हुए हैं, और खाना बनाई क्योंकि बेटी स्कूल से आ गई थी, तो बेटी स्कूल से नहीं घूम खेल के आ गई थी ना, तो बेटी के लिए बना खाना खाई, फिर सबके लिए बना कर रख दूँगी। और फिर मैं जो पढ़ानी बेटी को कराना है स्टडी, बेटी को 2-3 बार टाइम, क्योंकि छोटे बच्चों को ना यार इतना एकदम प्रेशर डालना भी सही नहीं होता, समय समय की बात है। आप किस तरह से बच्चों को हैंडल करोगे, बच्चा उसी तरह का हो जाएगा। तो अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल पर पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वेट लॉस जर्नी के साथ साथ आप मैं अपना डेली ब्लॉग भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा किया है और काफ़ी देर लेट हो गया है मेरे को दूध पीते वक्त, और मैंने रात 10 बजे के करीब जाकर ड्रिंक अपना वो चूरन लिया था, फैट कटर चूरन। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग, बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली।